अच्छा पुजारी था, उसको छोड़ दिया तुम्हारे पूर्वजों ने। जब से तुम्हारे घर के अंदर संकट चला, ये मन देखो कि कौन कर रहा है, करने वाला कर रहा है। राक्षस बैठा है तेरे घर के अंदर, शैतान एक नहीं बैठा है, कई शैतान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देख ले, जब तू मेरी शरण में आई है तो कुछ नहीं होने वाला है। इंसान जब भटक जाता है, जब देवताओं की शरण छोड़ देता है, मेरी शरण में आ जा, उद्धार कर दूंगी, उद्धार कर दूंगी, चिंता मत कर। जब तू मेरे पास तक यही मेरा केवल उद्देश्य है। ये मेरा दर्द बंद करो, ये दवाई खाती हूँ पर तुम तब बीमारी तो मैं मेरी है का बेटाई नजर में रखे, ए मावड़ी क्या आज से कोई परेशानी नहीं बेटा है। परेशान है तो एक पैसे की दवा मत ले, एक पैसे की दवा नहीं खानी पड़ेगी, केवल मेरी रक्षा डाल, गंगा जल में रखिया पी। मैया हमारी जब बहू की बताए विश्वास रख, चिंता मत कर बेटी। तेरी जब बहू मेरे दरबार तक आई है तो वो तेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। मेरे दरबार में आई है तो इसका समाधान अवश्य कर, इसका समाधान कर। जब तू दे रही है क्यों नहीं मिल रहा है? घर में जब आएंगे तब अवश्य। तो मेरा एक लड़का है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल मेरा ये उद्देश्य है कि आने वाला व्यक्ति कोई भी मेरे दरबार में आए, 7 हाजिरी लगा दे, उसका बेड़ा पार कर दूंगी। 7 हाजिरी इसलिए नहीं लगवा रही हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, केवल इसलिए लगवा रही हूँ कि कुछ अपनी वाणी से तुम्हें सुनाऊं, जिसे तुम अपने कानों से सुनो तो गलत में तुम भटक रहे हो, भ्रम में भटक रहे हो, भक्तों के पास भाग रहे हो, इससे निकल जाओ, इसलिए बुला रही हूँ। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है बुलाने का। ये मैं भी जानती हूँ कि इंसान जब मेरे पास आएगा तो कुछ तो उसका जाएगा जब मेरे पास आएगा, लेकिन मेरे अपने पास बुलाने का यही उद्देश्य है। हर इंसान के पास जाती हूँ लेकिन इंसान भटक जाता है, नहीं सुनता है। हर इंसान के पास एक पल फेरी लगाती हूँ मैं जाके, लेकिन कोई भी नहीं इंसान सुनता है मेरी। वीडियो चल लगे तो उन्हें चालू ना करी, मैं केवल 7 हाजिरी मेरे दरबार में लगाओ, 7 बार मेरी आके तुम सुनो, 7 बार में ही कल्याण कर दूंगी। जिसके सर पे मेरा हाथ जाएगा, कितने भी बड़ा कष्ट हो, हर कष्ट को पूरा कर दूंगी, हर समाधान का, हर समस्या का समाधान कर दूंगी। केवल भगत के पास मत जाओ, भक्त बनो, शक्ति के पास जाओ। शक्ति के पास जाओगे तुम्हारी सुनवाई होगी, किसी भी रूप में मानो, चाहे मुझे नर मानो चाहे मादा मानो, हर रूप में हूँ, हर चीज़ के अंदर विराजमान हूँ। इंसान नहीं समझता है, वस्त्र पहनता उसमें भी घुसी हूँ मैं, भोजन खाता उसमें भी घुसी हूँ, मिट्टी है उसके अंदर भी हूँ मैं, इंसान के अंदर भी हूँ मैं। जिस चीज़ से मैं बाहर हो जाती हूँ वो चीज़ नष्ट हो जाती है। कोई भी चीज़ हो, जिस चीज़ से जीव निकल जाता है तो वो नष्ट हो जाती है। लेकिन मेरा केवल यही कहने का मतलब है कि भगत के पास मन जाओ, भगत के पास दौड़ोगे, भगत राक्षस पैदा करेंगे, तुम्हें शरण में नहीं भेजेंगे। इतना इंसान सत्संग में जा रहा है, भक्तों के पास जा रहा है, कोई भी इंसान, कोई सत्संग वाला व्यक्ति नहीं कहता है कि किसी देवी के पास जाओ या किसी देवता की शरण लो। हर इंसान कहता है हमारे पास आओ, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर कोई भी इंसान मेरी परीक्षा लेना चाहता है, ले सकता है, परीक्षा उसे दूंगी, अवश्य दूंगी। ले वो तो परीक्षा लेने वाला, परीक्षा लेने वाले कोई परीक्षा देती हूँ मैं अपनी। कितना भी बड़ा तेरा काम हो, एक बार मुझे पुकार लेना दिल से, हर काम का समाधान करके जाऊंगी। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे पूरा ना कर सकूं, हर काम को पूरा कर दूंगी, लेकिन दिल से मानो, घर के अंदर मानो। माता रानी बोल बता दी तुम्हारी बेटा इस बच्चे को देखो, थोड़ा समय लगेगा, बोलते बोलते क्यों रुक जाता है? ये बोलेगा भी, चिंता मत कर बेटी, बस ये बता दो, सुनेगा भी, बोलेगा भी। भूल तो नहीं रही हूँ मैं कुछ भी, मैंने कह दिया है चिंता मत कर, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय अभी बाकी है। तुझे अपने आप मेरी 7 हाजिरी लगा, तेरे सामने पर आ जाएगा कि क्या भूल करी है तूने। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, मैं बताऊंगी, घर पे जाके भ्रम में पड़ जाएगी कि कुछ बताया, हो सकता है ये गलत तो नहीं बता दिया। तेरे सामने पे आएगा, जिस दिन तेरा बच्चा बोल जाए उस दिन कर देना।
ठीक है माता रानी, उद्धार कर तो हो दूंगी, जाए। मैं भूल गई हूँ बस ये चिंता मुझे- मत कर, मैंने तुझे बता दिया, जिस दिन तेरा बच्चा बोल जाए उस दिन कर देना। ठीक है और माता जा रानी। देख ले, बताऊंगी, इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, बोलेगा, चिंता मत कर, अवश्य बोलेगा। केवल मेरा यही कहने का मतलब है और कुछ नहीं है कि भक्तों के पास मत जाओ, भगत के पास जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। शक्ति के पास जाओ, शक्ति को मानो, शक्ति को ढूंढो मत, हम तो पूजा करते हैं, शक्ति को मानो, माँ की पूजा करते हैं। चिंता मत कर बेटी, मेरा लड़का है माता जी, वो नहीं आता तू है। मेरी शरण में आएगी, नहीं आएगा कष्ट, आना तो वो आ गया, तुम्हारा उसमें कोई दोष नहीं, तुम्हारा दोष नहीं है उसमें, तुम्हारा कष्ट आया है उसमें, तुम्हारे पूर्वजों का दोष है। लेकिन तुम उस दोष को भुला, कैसे दूर होगा? उस दोष को भुला के मेरी शरण में आ जाओ, उद्धार कर दूंगी। 8 दिन में अगर तेरा उद्धार हो जाए तो 8 दिन बाद मेरे पास आ जाना और जा देख ले, किसी के पास मत जाना, किसी के पास जाएगी तो बहुत कष्ट मिलेगा। अभी तो एक कम कष्ट है और ज़्यादा मिलेगा। कष्ट मिले तो बात दूर करो तुम। मैंने कह दिया बेटी, 8 चिंता दिन मत को कर। टाइम दो तो आप। जब तू मेरे पास आई 8 दिन में अगर तेरा कष्ट दूर कर दूं तो दोबारा से मेरे पास आना नहीं, आना मत। अगर तुझे लगे कि हाँ है कोई परमात्मा, है कोई शक्ति, तो आ मेरे पास, हर युग में आई हूँ मैं। मैंने माँ पर विश्वास करो, मगर फिर भी दुख आ गई। कष्ट इंसान के पास आता है बेटी, हर इंसान के पास कष्ट आता है और कष्ट उसी के पास आता है जो झेल सकता है, जो झेलना नहीं जानता उसे कष्ट नहीं मिलता है। ये तो खेती है हमारी, लगाना और काटना। तुम भी तो जाती हो खेत में, तुम भी तो फसल करती हो, कच्ची पक्की काट के लाती हो या नहीं लाती हो? हर खेती पका के नहीं काटती हो, कोई खेती कच्ची भी काटती हो या नहीं काटती हो। तो यही हमारा नियम है, ये हमारी खेती है, कोई कच्ची भी काटी जाती है, कोई पकी भी काटी जाती है, लेकिन कर्म के अनुसार काटी जाती है। जैसा जिसका कर्म होता है वैसा उसे फल मिलता है। कुछ नहीं करवा रही हूँ, केवल ज्योति जला कर, चिंता मत कर बेटी, तेरा देव तेरी सहायता करता है। तो अगर ऐसी तू चलती रही तो बहुत आगे निकल जाएगी, चिंता मत कर। क्यों होगा बेटी दर्द? मेरी रखिया लगा, दर्द होना बंद हो जाएगा। तेरा औत परेशान करता है और कोई परेशान नहीं करता है, बता दिया। इसकी झोली भर दूंगी, चिंता मत कर। मेरे दरबार में आई है, इसकी झोली भर दूंगी, इसकी झोली खाली है, झोली भर दूंगी, चिंता मत कर। जब तू मेरे दरबार में आई है लेके इसे, तो इसका समाधान अवश्य करोगी। एक दिन अपने बेटा को लेके आ, केवल एक दिन लेके आ। मैं ये कहती हूँ कि केवल घर के अंदर मेरी ज्योति जलाओ, 5 मिनट बैठो ज्योति के सामने। अगर मेरी ज्योति आवाज़ दे जाए तो दोबारा दूसरे दिन जलाओ, मेरी ज्योति आवाज़ नहीं दे तो जलाना मत घर के अंदर। मेरी ज्योति आवाज़ देगी कि सत्य करेगी या असत्य करेगी। मेरी ज्योति हर इंसान को आवाज़ देती है, लेकिन इंसान कान बंद कर लेता है, ज्योति की आवाज़ सुनता नहीं है। 5 मिनट बैठ के ज्योति की आवाज़ सुन, मेरी ज्योति आवाज़ देगी। इंसान के अंदर वही ज्योति होती है, ज्योति निकल जाती है, इंसान भ्रष्ट हो जाता है। इंसान कहता है मिट्टी हो गई, क्या है मिट्टी हो गई, ज्योति निकल गई मिट्टी हो गई। मेरी ज्योति हर इंसान को आवाज़ देती है, आवाज़ देने वाली होती है, लेकिन इंसान नहीं समझ पाता है। इंसान भगत के पास भाग जाता है, घर के देव को भूल जाता है, जो पूर्वज था उसे भूल गया। घर के देव को भूल गया, जो पूर्वज ने पूजा उसे भूल गया। जो इंसान घर के देव को भूलता है, पूर्वज को भूलता है, शक्ति को भूलता है, वही इंसान कष्ट हो जाता है और कोई कष्ट नहीं होता है। इंसान दान करने में 1 रुपया खर्च नहीं करेगा, दान के काम के लिए 1 रुपया नहीं खर्च करेगा, बिना दान के 10 रुपये खर्च कर सकता है। कथा भागवत में 1 रुपया देने के लिए नहीं कोशिश करेगा, नाच गाना हो रहा हो 100 रुपये खर्च कर देगा। इंसान गलत क्यों भाग रहा है? क्या हमने ये किस्मत में लिख के भेजा है जो 10 साल की किसी की कन्या है उसके साथ में गलत कर दो? किसी भी शक्ति ने ये लिखा है, लेकिन इंसान कर रहा है, तभी इसको इंसान को इसका फल मिल रहा है। इंसान कह रहा है मैं इतना कष्ट क्यों उठा रहा हूँ, इसीलिए बता दें इसीलिए वो कष्ट उठा रहा है। क्यों?
माँ बाप को भूल गया, मान मर्यादा भूल गया, धरती पर आ गया, मानवता भूल गया, इसलिए कष्ट उठा रहा है। पशु कभी कष्ट उठाते नहीं, देते होंगे। पशुओं को कष्ट देता है तो इंसान कष्ट देता है। कोई भी पशु अपने आप कष्ट नहीं उठाता है। क्यों? कि वो जानकार होता है। पशु को जानकारी होती है, इंसान के अंदर जानकारी नहीं, इसलिए इंसान कष्ट उठा रहा है। मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की कि कितना भी कष्ट किसी के पास हो, एक फूल मुझे दे देना श्रद्धा से, फूल से ही उद्धार कर दूंगी। मुझे हवन पूजा की जरूरत नहीं है, केवल मुझे एक फूल की जरूरत है। दिल से पुकार हर काम कर दूंगी। एक फूल से करोड़ों का काम एक फूल से करवा ले, लेकिन मुझसे करवा ले। किसी के पास जाएगी, पैसा खर्च होगा, मेरे पास पैसे की जरूरत नहीं है, कर्म की जरूरत है। कर्म कर, काम करने का मेरा काम है, मैं काम करूँ। अच्छा कर्म कर, जो अच्छा कर्म करता है उसे फल अवश्य देती है। बोल बेटे क्या कहना चाहते? भरोसा कर ले, भरोसा कर लेगा, दर्द बंद हो जाएगा। अगर तुझे मेरे ऊपर भरोसा हो जाएगा कि अगर इस शक्ति की मैं बात मान जाऊं तो मुझे परेशानी नहीं होगी। आज से अगर तेरे दर्द हो जाए तो मेरे पास दोबारा आना मत, और अगर दर्द हो तो मुझसे आके मुलाकात करना, लेकिन भरोसा कर ले। भरोसा नहीं रहेगा तो तेरा दर्द बंद नहीं होगा। दर्द जल्दी बंद होगा जब भरोसा कर लेगा। भरोसा कर ले, जा देख ले, दर्द बंद कर दूंगी। श्रद्धा से एक फूल चढ़ा दे, बस मेरे पास एक फूल की जरूरत है। आगे तो हट जी, आगे तो केवल एक फूल की जरूरत है। भगत बैठे हैं, भक्तों का विनाश करने के लिए आई हूँ, विनाश करने के लिए आई हूँ, विनाश करूंगी। सत्य सो रही है, सत्य को जगाने के लिए आई हूँ, सत्य को जगाने के लिए आई हूँ। जो आदमी सत्य कर रहा है वो भटक रहा है, और जो झूठ बोल रहा है, गलत कर्म कर रहा है, वो खुश होके घूम रहा है। भैया मेरा लड़का को नहीं आता है, बंदर हो गए, उसको आता है तो यहाँ पे पता ही नहीं है। चिंता मत कर बेटी, जब तू मेरे पास आई है अपने आउट को मना ले, पूछ लेते ना तेरा मूड भाग देगा। तेरा आउट ही भटका रहा है, कोई और नहीं भटका रहा है। बेटी कोई पूछने की जरूरत नहीं, पूछेगी भ्रम में पड़ जाएगी। कितनी बात तुझे बताऊं, मैं बताती रहूंगी, बैठी बैठी पूछती रहे, हर बात का जवाब दूंगी। सवाल करती चल, जवाब देना मेरा काम है, जवाब देती। लेकिन सवाल और जवाब से काम नहीं चलेगा बेटी, कर्म से काम चलेगा। मैंने बताया है केवल इतना काम कर ले, जो स्त्री घर के अंदर चौका में बगैर नहाए भोजन नहीं बनाती है, उसका घर स्वर्ग हो जाता है। घर में पवित्र हो के भोजन बनाओ, अच्छे विचार से भोजन बनाओ। अगर अच्छे विचार से भोजन तुम बनाओगी तो खाने वाले का विचार अच्छा बन जाएगा, और तुम अच्छे विचार से भोजन नहीं बनाओगी तो खाने वाले का अच्छा विचार नहीं बनेगा। केवल ये स्त्री का कर्म होता है। इंसान स्त्री को गलत समझता है, लेकिन जो कुछ है वो स्त्री है। इंसान ने उसे गलत समझ लिया है। क्यों? कि ये पाप हो रहा है, इसलिए पाप हो रहा है, इसलिए स्त्री को इंसान गलत बताता है। ये पाप खत्म हो जाएगा, स्त्री को कोई गलत नहीं समझेगा। मेरा केवल यही उद्देश्य है, यही कहना चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे दरबार में आएगा, जिसके सर पे एक बार मेरा हाथ पड़ जाएगा, उसका कल्याण कर दूंगी। 100 अगर उसके खिलाफ खड़े हो जाए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जिसके सर पे मेरा हाथ जाएगा, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। केवल एक फूल की जरूरत है, मुझे एक फूल दो, करोड़ों का काम करवा के ले जाओ। कितना भी कर रहा काम हो, मैं कर सकती हूँ, हर काम को करूँगी, केवल एक फूल से। लेकिन श्रद्धा विश्वास लेके आना, विश्वास लेके आएगी, हर कार्य को पूरा कर दूंगी। अगर 8 दिन में तेरा कार्य नहीं हो जाए तो शक्ति को मानना भूल जाना कि शक्ति कोई होती है। 8 दिन का समय देती हूँ, ज़्यादा नहीं। हर व्यक्ति को 8 दिन का समय देती हूँ, 8 दिन में सब कुछ कर देती हूँ। ये जो कुछ है वो केवल 7 दिन के अंदर है। 7 दिन से 8वां दिन जब लगता है तो इंसान यहीं भटक जाता है। 7 दिन में इंसान सब कुछ कर सकता है। ये 7 दिन इसीलिए बनाए हैं इंसान को सब कुछ करने के लिए, लेकिन नहीं कर रहा है इंसान, भूल जाता है। अपने समय से हर कार्य को पूरा करो। केवल मेरी ज्योति जलाओ घर के अंदर, और लौंग और कपूर जलाओ अपने पूर्वजों के लिए, और जा देख लो, उद्धार कर दूंगी। कितना भी बड़ा काम हो, हर काम को कर दूंगी। भगत के पास मन जा, शक्ति के पास जा। शक्ति के पास जाएगी ज्ञान मिलेगा, भगत के पास जाएगी लूट लेगा।
कुछ नहीं मिलेगा। चरण में आए हैं तो हमने कह दिया कुछ मत कर, केवल ज्योति जला। वो जिस घर के अंदर ज्योति जलती है उस घर के अंदर कभी अंधेरा नहीं हो सकता है, लेकिन श्रद्धा भाव से ज्योति जलनी चाहिए। ज्योति उस जिस घर के अंदर ज्योति नहीं जलती है उस घर का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जिसके घर के अंदर ज्योति जलेगी वो सब कुछ कर सकता है। केवल यही कहना मेरा है, इस लड़की को बैठा रहूंगी, थोड़ा समय और बाकी है, बैठा रहूंगी, भक्तों का विनाश करूंगी, सत्य को जगाऊंगी। सत्य सो रही है, इसे जगाऊंगी, थोड़ा समय और दे मुझे, देख आगे क्या होने वाला है। जब इस लड़की को बैठा रहूंगी, इंसान केवल सत्य होगा वही रहेगा, सत्य नहीं होगा। अभी तो इंसान कम चल रहा है, देखना अभी क्या होगा। 2 साल का और मौका दे, अभी बहुत कुछ होने वाला। अभी तुमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा है, जो होगा उसे अपनी आंखों से देखना। कल्याण करने के लिए आई हूँ, कल्याण कर दूंगी, कल्याण कर दूंगी, कल्याण करने के लिए आई हूँ, कल्याण कर दूंगी। जो विश्वास लेके आएगा उसका विश्वास जगा दूंगी। सत्य सो रही है, सत्य को जगाने आई हूँ, सत्य को जगाऊंगी, भक्तों का विनाश करूंगी, भक्त को आबाद करूंगी, आबाद करूंगी, आबाद करूंगी। जय हो माता रानी।